नमस्कार बच्चों। आज एजुकेशन पॉइंट की तरफ से आज मैं आपके लिए ले आया हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 3। ये वर्कशीट जो है आपकी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल यानी थर्ड चैप्टर और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उससे रिलेटेड है। तो हम पहले इसमें सीखेंगे कि हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट, और दूसरा कैसे हम y की वैल्यू y एक्सिस में निकालेंगे और कैसे x की वैल्यू x एक्सिस में निकालेंगे, और तीसरा किस तरह से हम उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आगे, ये अब पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है, द ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये आपको ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ आपको बना रखा है, देखिए। हाँ, तो इस ग्राफ में आपको बोला है कोऑर्डिनेट A 2 3। देखिए अगर आप देखें ये y एक्सिस है आपके पास, ये वाला जो वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है बेटा, y एक्सिस कहलाती है। ये दिस लाइन इज कॉल्ड y एक्सिस और ये होती है x एक्सिस। x पॉजिटिव यहाँ है और x नेगेटिव यहाँ होता है। सिमिलरली y पॉजिटिव यहाँ होगा और y नेगेटिव यहाँ होगा। ठीक है, y नेगेटिव बोलेंगे इसको। अब आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या शो करता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, x वाला भी और y वाला भी। और दिस क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव। अब इधर जाएंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव, और फोर्थ में x वाला तो पॉजिटिव होगा और जबकि y वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये आप बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ A कहाँ पर 2 3 कहाँ पर होंगे। ये देखिए ये लिखा हुआ है दिस इज द, अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं, A। ये क्या है बेटा, ये देखिए x में अगर आप देखो इसमें 1 2 और y में 1 2 3, तो A कहाँ पर आ गया, ये आ गया है ना। क्यों, अगर यहाँ से मिलाओगे और यहाँ से मिलाओगे तो 2 3 हो गया बेटा। और जो D पॉइंट है -3 0, तो 1 2 और -3 नेगेटिव है x में और 0 सेम यही पॉइंट आ जाएगा, ये D कहलाएगा। फिर उसके बाद है आइडेंटिफाइड बाई -1 2। देखिए -1 कहाँ पर, ये दिस इज नेगेटिव टर्म है ये वाली, और 2 ऊपर के ले जाएगा तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बेटा -1 2। पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 3 एंड -3। अब आप देखिए 3 -3 का कौन सा कोऑर्डिनेट होगा आपका, बताइए तो फिर। 3x का पॉजिटिव कहाँ पर होगा बेटा, 1 2 3, ये x के लिए हो गया, और y का 1 2 और 3, तो कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, ये वाला, दिस इज, ये जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो है G। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसमें ग्राफ के पॉइंट को प्लॉट कर दिया। जब भी हम ग्राफ भी बनाएंगे तो हमें इसी तरह से देखना है। तो मैंने आपको जैसे इसमें बता दिया था एक्सिस को कैसे चेक करते हैं करके। देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पर आपको, अ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन। एक लीनियर इक्वेशन होती है, तो अगर मान लो कोई लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसे जैसे x और y की सिंगल पावर हो, 1 पावर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 2x + 3y = 7। अब ये कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं बेटा, अगर 1 रखोगे तो y कुछ और निकल जाएगा, 2 रखोगे तो समथिंग एल्स, 3 कुछ रखोगे कुछ और, 0 रखोगे कुछ, तो देयर आर सो मैनी सॉल्यूशंस। तो देयरफॉर एवरी लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर एक लीनियर इक्वेशन होगी तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बोला है, अगर आप से x = 2 पुट करते हैं इसमें, 2 × 2 + 3y = 7, तो अब कैसे निकलेगा, ये 4 हो गया बेटा। 3y = 7 - 4, तो 3y = अगर 3 होता है तो y क्या आ जाएगा आपका, y आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपका इस तरह से आप x की वैल्यू पुट करके y की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू, या y की वैल्यू पुट करके x की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू निकालनी आपको आनी चाहिए। तो बताइए क्या एक लीनियर इक्वेशन के क्या होते हैं, इनफाइनाइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का ये कंडीशन है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लॉट, ये वाले पॉइंट अगर आपने प्लॉट करना है तो देखिए ये भी दे रखा है 3 और -1, कहाँ पर होगा ये प्लॉट, आप बताएंगे। चलिए देखिए मेरे साथ, 3 - 1, तो देखिए x में 3 1 2 3 और y में -1, दिस इज, ये बना रखा है 3 - 1, ये हो गया बेटा।
और दूसरा -5 और 0, तो -5 कहाँ बनेगा, 1 2 3 4 -5 और 0 यहीं पर हो जाएगा। इसी तरह से 4 5, एक सी पॉइंट है 4 3 एंड 4.5। देखिए बेटा अब 4.5 कैसे, यहाँ पर देखिए पहले 3 ले लिया, 1 2 3, और पॉजिटिव 4.5 कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 अगर यहाँ पर है तो इसके बीच का क्या हो गया, 0.5 हो गया बेटा, 4.5, यानी ये क्वाड्रेंट बना आपका 3 एंड 4.5 का। और इसी तरह से एक क्वाड्रेंट कौन सा है, -2.5 एंड 1.5। देखिए बेटा 1 2, तो 0.5 कहाँ बनेगा, ये बीच में 2.5 हो गया, और नीचे 1.5 है, 1 यहाँ पर 2 यहाँ, तो इसके बीच वाला -1.5। इस तरह से आप इनको कोऑर्डिनेट को ग्राफ में प्लॉट करना। आपको कभी भी ग्राफ बनाना है तो वैसे कोशिश करनी है कि डेसिमल में ना आए, लेकिन डेसिमल में अगर 0.5 है तो बेटा देखो ये जो स्क्वायर्स हैं 1 1 के हैं, वो अगर उसका 0.5 होगा तो हाफ स्क्वायर बीच में ले लेंगे उसको। देखिए अब उसके बाद कहा है लेट ए बी एंड सी आर रियल नंबर, ए एंड बी बोथ आर नॉट जीरो। तो और ये अगर कोई इक्वेशन है, देखिए अगर ए बी जीरो होंगे तो क्योंकि टू वेरिएबल की इक्वेशन ही बनेगी, इसको लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल कहा जाता है। किसी की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, जहाँ पर ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये कोई भी वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, नॉन जीरो लिनियर नंबर, मतलब ज़रूरी नहीं है जैसे √3x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो दीज दैट इज ऑल्सो इक्वेशन। तो किसी भी तरह से क्या बन जाएंगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जिसमें x और y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, एक एक ही होना चाहिए। देखिए अब स्पेसिफिक पॉइंट ऑन y कोऑर्डिनेट एंड अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन ax प्लस बी, मतलब कोई भी वैल्यू जो आएगी x और y की इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तभी उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे कोई भी अगर जैसे इसने बोला है क्या, 0 एंड ओ, कैसे करना है, इक्वेशन है आपकी कौन सी, x -2y इक्वल टू 1। अब कहते हैं 0 और हाफ -हाफ, तो देखिए 3 इंटू 0 -2 इंटू -हाफ, तो इट इज़, ये तो 0 ही हो गया बेटा, ये 2 एंड 2 हाफ करके 1 आ गया, तो इट इज़ इक्वल टू 1। यानी ये जो कोऑर्डिनेट है ये इस लाइन पे क्या करता है, लाई करता है, सेटिस्फाई करता है, क्योंकि x और y की वैल्यू जो दे रखी है कौन कौन सी, 0 एंड -हाफ सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। और वही इक्वेशन जो है, वो जो कोऑर्डिनेट जो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये कुछ प्रॉब्लम आपको खुद करने को दे रखे हैं। पहला है ये लिखा हुआ बेटा, प्लॉट द पॉइंट 40 PQR। ओके, P है 40, देखिए ये दिस इज कॉल्ड 4 और 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा आपका, दिस इज P। हाँ, फिर उसके बाद है Q है 4 4, इसी में 1 2 3 4, इसके सामने यहाँ ऊपर आ जाएगा बेटा ये। ओके, P आपने बता दिया था मैंने आपको, दिस इज P, नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा Q 4 4 ऊपर चला गया, और R 0 4, R 0 4 हो गया बेटा ये, सॉरी 3i ऊपर, ये हो गया R। फिर उसके बाद लास्ट बोला है क्या, OP, O, दिस इज कॉल्ड O। हाँ, O ओरिजिन होता है बेटा, इनको ज्वाइन करो कहता है, ये दिस एंड दिस, ये ज्वाइन कर लिया। तो व्हाट टाइप ऑफ फिगर, ऑब्वियस है ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये क्या बना, व्हाट टाइप ऑफ फिगर, दिस इज स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद आपको दूसरा पूछा है, चेक वेदर -2 एंड 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। देखिए बेटा ये इक्वेशन आपकी है, सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू -1, तो 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1, चेक करिए बेटा, -4 प्लस 3 इक्वल टू -1 आ रहा है ना। हाँ, दिस LHS एंड दिस RHS आर इक्वल, हेंस इसका मतलब ये है कि ये इसका सॉल्यूशन है। व्हाट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन, तो आप बताइए क्या होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म होती है AX प्लस BY प्लस C, तो इसमें C कौन सा है बेटा, C कांस्टेंट टर्म होती है ना,
सी कांस्टेंट टर्म कौन सी है, दिस इज -15, तो क्या बोलेंगे आप इसमें, -15 जो है इसकी कांस्टेंट टर्म है। ओके, अब उसके बाद ये पूछा आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा है, हाउ मेनी सॉल्यूशन कैन अ लीनियर इक्वेशन हैव। अभी पढ़ा था ना ऊपर, अ लीनियर इक्वेशन हैज मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स विल गिव द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई, तो इसलिए बहुत सारे उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या बोलेंगे, मैनी इनफाइनाइट, हिंदी में बोलते हैं अनंत अनेक। अच्छा, अब लास्ट है बेटा, फाइंड द 3 सॉल्यूशंस ऑफ 4x प्लस 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड प्लॉट देम ऑन द ग्राफ। अब देखिए कैसे निकालते हैं, तो मैंने पहले लिखा ये 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है बेटा। अब x की वैल्यू क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, तो y क्या आ जाएगा, देखिए x में 0 रखोगे तो y 4y इक्वल टू 10, y इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2.5। कैसे 4/10 होगा, एक पॉइंट तो ये निकल गया। फिर दूसरा आप क्या लीजिए, 1 लीजिए इसमें, 2x इक्वल टू 1, तो देखिए ये आएगा 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। इससे y क्या आ गया आपका, बताइए y क्या आ गया, 2, x 1 तो y 2। इसी तरह से हमने तीसरा कौन सा ले लेना है इसमें, x ले लीजिए 3। अगर x 3 लेते हैं तो 2x इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा बेटे, प्लस 4y इक्वल टू 10, तो इसमें y जो निकलेगा आपका वो निकलेगा 1। तो कौन कौन से पॉइंट आइए, 0 एंड 2.5, देखिए x में 0, y में 2.5, 1 2 और 0.5 हल्का सा ऊपर, तो ये हो गया यहाँ पर प्लॉट 0 एंड 2.5, ठीक है। एक पॉइंट तो ये बन गया। और दूसरा कौन सा निकला था बेटा, 1 एंड x 1 तो y 2, ठीक है। 1x दिस इज 1 और y कौन सा था 2, तो ये बन गया 1 2, हमने इसको ऊपर ले लिया। फिर उसके बाद आइए तीसरा x 3 एंड y 1, तो देखिए बेटा ये 3 है और इसके ऊपर जाके यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको, जो वैल्यूज हैं कौन कौन सी हैं, 0 2.5 1 3 2 1, कौन कौन सी वैल्यूज आई हैं, 0 2.5 एक वैल्यू ये थी, 1 2 और 1 3 1 2 1 2 एंड 3 1, इस तरह से वैल्यूज आई हैं बेटा। तो ये पुट कर दीजिए यहाँ, 0 एंड 2.5 इट इज़ हेयर, 1 एंड 2 इट इज़ हेयर, और देन लास्ट वन इज 3 एंड 1 इट इज़ हेयर। ये 3 ऐसे ग्राफ भी अगर चाहो तो आगे करेंगे हम, इसमें ग्राफ भी बन सकता है। तो ऊपर वाला 0 एंड 2.5 हो गया, सेकेंड वन इज 1 2 एंड लास्ट वन इज, तो ये वाला है, ये है 1 3 एंड 1। ओके, इस तरह से प्लॉट कर लिए हमने ग्राफ। चलिए अब ये आप इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर अगली वर्कशीट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।